29 दिसंबर को आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक न्यू म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो एनएफओ है ओपन होगा, जिसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड है। तो काफी यूनिक सा नेम है और यूनिक सा ही फंड है। अभी गिने चुने फंड हाउस के ही कुछ एक फंड है जो ऐसे मार्केट में है। फॉर एग्जांपल एल&टी बिजनेस साइकिल फंड है जो इस टाइप का फंड, इस टाइप की कैटेगरी का फंड है जो मार्केट में है। तो जो स्कीम का इशू है 29 दिसंबर 2020 से ओपन हो जाएगा और 12 जनवरी 2021 तक जो है इन्वेस्टर्स इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो पहले हम स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आपको बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में पता लग जाएगा कि किस टाइप की स्ट्रेटेजी है जो बिजनेस साइकिल फंड्स यूज करते हैं। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। तो जो स्कीम का एम है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, विद फोकस ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल थ्रू डायनेमिक एलोकेशन अक्रॉस ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन थीम्स एंड सेक्टर्स। विद फोकस ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल्स। तो पहले हम जो है बिजनेस साइकिल के बारे में समझ लेते हैं कि बिजनेस, तो पहले है जो हम बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल में जनरली 4 फेजेस होते हैं: ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प एंड रिकवरी। तो पहले है हम रिसेशन से बात कर लेते हैं। जब भी रिसेशन आता है तो रिसेशन में क्या होता है, सबसे पहले है जो लोगों की इनकम में कमी आती है, इनकम फॉल्स होती है। इनकम फॉल्स होती है तो सेल्स में कमी आती है, क्योंकि लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो लोग हैं जो अपनी देखकर ही, इनकम को देखकर ही, अपना बजट देखकर ही जो परचेजिंग करते हैं। सेल्स में कमी आती है तो प्रोडक्शन में फॉल जाता है। प्रोडक्शन यानी कि जो अगर कंपनी की सेल नहीं होगी, सामान नहीं बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी है प्रोडक्शन अपना कम कर देगी। तो एम्प्लॉयमेंट है जो अपने आप में कमी आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी तो कंपनी है जो एम्प्लॉयमेंट्स को पैसे कैसे देगी, पैसे तो कंपनी है जो, इसलिए एम्प्लॉयमेंट में भी फॉल आती है। तो इस प्रकार है जो रिसेशन आता है किसी भी कंट्री में या तो अब ये तो है नहीं कि रिसेशन आ गया तो अभी एक एग्जांपल है, अभी थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ ज्यादा, कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। जब लॉकडाउन लगा था तो सब कुछ जो है एक बार तो लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, अब तो सब कुछ जो है गिरावट ही होगी, बट हुआ भी ऐसा। सेल्स में भी कमी आई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आई, फॉर इनकम भी कम हुई, क्योंकि पता है आपको कि हाफ इनकम जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को देने लगी थी। तो इस प्रकार है जो फिर सेल्स में भी कमी आई, बट जो है रिकवरी अब दोबारा से होने लगी। रिकवरी भी आई तो आपको पता होगा कि जो सेंसेक्स है अप्रैल में जो है 29,000 के नियर अबाउट चला गया था, जो लो बनाया था, और अब अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 47,000 का न्यू हाई बना लिया है सेंसेक्स ने। तो इसी प्रकार जो है बिजनेस में जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रही है, सेल्स है, लोगों की इनकम है जो वो ठीक होने लग रही है, जो पहले थी इनकम वैसे ही होने लग रही है। तो इस प्रकार है जो अगर रिसेशन टेम्परेरी है तो रिकवरी भी आनी होती है। रिसेशन कभी भी परमानेंट नहीं रहता। अगर हम 2008 की बात करें तो उस टाइम में भी रिसेशन आया, महामंदी आई ऑल वर्ल्ड में, तो फिर रिकवरी भी हुई, धीरे धीरे रिकवरी जो होती रहती है। रिकवरी हम इसका उल्टा कर लेते हैं। रिकवरी में क्या होता है, लोगों की इनकम जो है बढ़ने लग जाती है, और इनकम बढ़ती है तो सेल्स में राइजिंग आती है, सेल्स बढ़ती है तो प्रोडक्शन कंपनी अपने बढ़ा देती है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली राइज होने लग जाती है। तो इस प्रकार जो है रिकवरी होती है किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंट्री में। तो ये था बिजनेस साइकिल की बिजनेस साइकिल जो है किस प्रकार काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिजनेस साइकिल के बारे में समझ आ गया होगा कि बिजनेस साइकिल है जो किस प्रकार काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो वेल्थ क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, विद फोकसिंग ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल थ्रू डायनेमिक एलोकेशन। तो डायनेमिक एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसका यूज जो किया जाता है पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन लाने के लिए, पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क एडजस्ट करने के लिए जो है इस इन्वेस्टमेंट जो इस स्ट्रेटजी का जो है यूज किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो डायनेमिक एलोकेशन होती है स्ट्रेटजी है वो एडजस्टेड होती है बेस्ड ऑन मैक्रो इंडिकेटर्स। अगर हम मैक्रो इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो किसी भी कंट्री की जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, तो ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये मैक्रो इंडिकेटर्स में आती हैं। मैक्रो इंडिकेटर्स जो होते हैं, आपको बता दूं कि मैक्रो इंडिकेटर्स जो है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में वोलेटिलिटी लाने के लिए बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि अगर कोई अनाउंसमेंट हो जाती है सेंटर की तरफ से या फिर कोई जीडीपी में किसी भी कंट्री की गिरावट आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है स्टॉक मार्केट, किसी भी कंट्री की जो मार्केट होती है वो इफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि जो
कंट्री के ऊपर ही जो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट टिकी होती है, उसके अगर कंट्री के डाटा, इकोनॉमी के डाटा अच्छे आते हैं तो जो मार्केट भी है अच्छी पॉजिटिव रिटर्न जो है देती है। तो इस प्रकार जो मैक्रो इंडिकेटर्स पर जो है डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, पोर्टफोलियो रहेगा वो ऑल सेक्टर्स में, किसी भी सेक्टर में रह सकता है, किसी भी थीम में रह सकता है, कोई भी थीम बेस्ड अगर स्टॉक चूज किया जाता है उसमें रह सकता है, और किसी भी मार्केट कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में जो है रह सकता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको हर एक चीज जो है समझानी पड़ रही है। तो आप अगर फंड के बारे में अच्छी डिटेल्स चाहती हैं तो वीडियो को हमारे पूरा देखिए। तो अगर आप आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में ही आईसीआईसीआई एमसी में अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड के लिए। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जो है अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पर आपको फैसिलिटी ये मिल जाती है कि आपको जो है लाइफ टाइम कोई भी अगर स्टॉक के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वो हमसे आप ले सकते हैं। तो फंड को जो मैनेज करेंगे अनीस तवाकली जी, इहाब दलवाई जी और मनीष भांतिया इस फंड को मैनेज करेंगे। तो जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों ही रहेगी। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 स्कीम का बेंचमार्क रहेगा, और ओपन एंडेड एक इक्विटी स्कीम है। रिस्क है जो स्कीम में वो हाई रहेगा। और वहीं बात करें कि जो स्कीम का पोर्टफोलियो रहेगा वो किन टाइप के सिक्योरिटीज में रहेगा। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80 to 100% का एक्सपोजर जो है फंड मैनेजर रख सकते हैं। डेट और डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में 0 to 20% तक का जो है एक्सपोजर स्कीम में रख सकते हैं, और 0 to 10% का आरईआईटीज और इनवीट्स की यूनिट्स में जो है एक्सपोजर इस स्कीम का रह सकता है। द स्कीम विल फॉलो ए टॉप डाउन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्ट इन ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉनिटरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो अगर हम बात करें टॉप डाउन अप्रोच टू इन्वेस्ट के बारे में, टॉप डाउन अप्रोच टू इन्वेस्ट ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, रिसर्च एनालिसिस है, जो एनालिस्ट जो है एनालिसिस करते हैं इस स्ट्रेटजी को लेकर टॉप डाउन अप्रोच टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले जो है एनालिसिस देखते हैं, कोई भी इन्वेस्टर जो इस स्ट्रेटजी के अंदर देखता है कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखता है कि किसी भी देश की सच एज इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, जीडीपी कैसी है, कंज्यूमर रेट्स कैसी हैं, इन्फ्लेशन कैसी है, और ये सब देखने के बाद जो है, तो ये सब चेक करने के बाद है जो स्मॉलर फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उसके बाद जो है चेक करते हैं कि किस टाइप के सेक्टर में, किस टाइप के बिजनेस में जो है उनको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं, एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए बन सकता है। तो इस प्रकार जो है एनालिस्ट्स जो है एनालिसिस करते हैं टॉप डाउन अप्रोचिंग टू इन्वेस्ट को लेकर। निमेश साहा जो कि एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने जो है स्पीकिंग करते हुए कहा, क्योंकि मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर हूं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस के साथ और अनदर एएमसीज के साथ, तो मीटिंग हुई थी, वेबिनार हुआ था, तो उनमें जो है निमेश साहा फंड है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड इन्वेस्टर्स को एक डिफरेंट टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल प्रोवाइड करेगा। जो तो फंड है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड आइडेंटिफाई करेगा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अच्छे रह सकते हैं और इन्वेस्टर्स को जो है एक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हायर रिटर्न्स कमाने की। जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क प्रोफाइल है आपकी, हाई रिस्क अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, आपको अच्छी नॉलेज है और आप भी बिजनेस साइकिल के बारे में जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट तभी कीजिए जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, किसी एसेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, तब भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो आप इस फंड में, इस एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है आपको अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकती हैं। बट ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल मैंने ये आपको बताया, ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प एंड रिकवरी, ये ऐसा नहीं होता कि 6 महीने में ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प एंड रिकवरी हो जाती है। तो ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में तो आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड, क्योंकि आपको
आपको पता है अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आपका जो है रिस्क हाई हो सकता है, और रिस्क है जो आपको हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर है आपको अच्छा प्रॉफिट ना मिले, आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस साइकिल है जो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनती, कोई 6 महीने में या नहीं बनती। अभी ऐसा ओनली कोविड-19 के टाइम में ही हुआ कि ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प एंड रिकवरी साथ के साथ थोड़े ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हो गया, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए 7 से 8 साल के लिए, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में, तो आप जो है इस फंड के एनएफओ में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, बट फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है बिजनेस साइकिल फंड को लेकर और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस एनएफओ में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जो है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।